पति या पत्नी, कौन छिपा रहा उस रात का सच। 2009 में महिला लापता हो गई और उसके पति को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन 13 साल बाद वो महिला लौट आई एक नई कहानी के साथ। लखनऊ नेपाल हाईवे से हमने बाईं ओर का रुख किया और हमारी गाड़ी जमापुर की ओर बढ़ने लगी। हालांकि अब हाईवे वाली बात नहीं थी। किसी तरह हम गांव पहुंच गए। हम लोग गाड़ी से उतरे तो कई जोड़ी आंखें हम पर जम गई। एक आदमी आगे आया। उसने पूछा, साहिब किसको खोज रहे हैं? हमने बताया कि हम लोग कंधई लाल से मिलने आए हैं। उस आदमी ने एक छोटे से मंदिर के पास एक घर की ओर इशारा किया और कहा, वहां जाइए। घर के बाहर हम एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति दिखे। हमने कहा, हम कंधई लाल से मिलने आए हैं। एक पल को वो व्यक्ति सिहर गया। फिर उसने कहा, मैं ही हूं कंधई। जब हमने बताया कि हम लोग पत्रकार हैं तो उसने कुछ राहत की सांस ली। उसने अपने घर के कुछ लोगों को आवाज दी और हमारे लिए कुर्सियां लाने को कहा। जमापुर गांव की आबादी करीब 10,000 की है। ये गांव लखनऊ से 130 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। ठीक ठाक साफ सुथरा गांव दिखता है ये। इसी गांव में अपने घर के बाहर बैठे 45 साल के कंधई से हम रूबरू थे। कंधई ने कुछ देर को आंखें बंद की और फिर वो किस्सा शुरू किया जिसे सुनने के लिए हम आए थे। साल 2017 का नवंबर महीना था। सुबह शाम ठंड बढ़ने लगी थी। कंधई शौच के बाद खेतों की ओर से लौट रहा था कि तभी उसने अपने घर के बाहर कुछ पुलिस वालों को देखा। कंधई ने उस वाक्य को याद करते हुए बताया, पहले तो मुझे लगा कि गांव में कुछ हुआ है, लेकिन रामगांव थाने के थानेदार ने इशारे से मुझे बुलाया और कहा कि मेरी गिरफ्तारी का वारंट है। कंधई पर अपनी ससुराल वालों से दहेज मांगने, अपनी पत्नी पर अत्याचार करने और हत्या के लिए उसका अपहरण करने का आरोप था। ये सब बताते हुए कंधई की आंखें भर आईं। पुलिस वाले मुझे ले जाने लगे। मेरी माँ जीप के पीछे कुछ दूर तक दौड़ती रही और फिर बेहोश होकर गिर गई। कंधई की जिंदगी ऐसी नहीं थी। साल 2006 में हाल कुछ और था। मेहनत मजदूरी करने वाले कंधई की शादी उसके गांव की ही रामवती से हुई। शादी के कुछ ही समय बाद रामवती अपने माँ बाप के घर चली गई। वो कुछ महीनों बाद वापस आई। कंधई ने बताया, वो अपने माँ बाप के पास बार बार चली जाती थी। 2008 तक ऐसा ही चलता रहा। 2009 में उसने वापस आने से इनकार कर दिया। मेरी माँ तारावती ने उसे समझाने बुझाने की कोशिश की, घर बसाने के बारे में समझाया, लेकिन वो नहीं आई। कंधई के मुताबिक 4 जनवरी 2009 को रामवती के पिता चंगा ने उनके घर आकर 3 लाख रुपए मांगे और ये भी कहा कि ये पैसा नहीं दोगे तो रामवती तुम्हारे घर नहीं आएगी। कंधई का कहना है, हमें अंदाजा नहीं था कि वे लोग कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। अगले ही दिन रामवती घर वापस आ गई, लेकिन हफ्ते भर बाद ही रामवती लापता हो गई। वो घर से शौच के लिए खेतों की ओर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। कंधई ने बताया, मैंने अपने भाइयों प्रमोद और विक्रम के साथ मिलकर पूरा गांव छान मारा। लोकल सिपाही को भी इत्तला दी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अगले दिन चंगा ने कंधई को धमकी दी कि अगर रामवती नहीं मिली तो वो उसे और उसके परिवार को जेल भिजवा देगा। इसके बाद कंधई ने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया। अगले 48 घंटों तक उन्होंने जहां तक संभव था वहां तक रामवती की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ ही दिनों में कंधई के परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 15 दिनों बाद उन्हें जमानत मिल सकी, लेकिन तारावती यानी कंधई की मां ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी कि पूरे परिवार को जेल जाना पड़ा। 1 अप्रैल 2019 को उनकी मौत हो गई। हमारे सामने बैठे कंधई का कहना था, वो हमारे परिवार के लिए सबसे मुश्किल समय था। मेरे सारे दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुझसे कन्नी काट ली। कोई उम्मीद नहीं बची थी। 5 महीने बाद मुझे भी जमानत मिली। जेल से बाहर आने पर मैंने एक बार फिर रामवती को खोजना शुरू किया। उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस दौरान इतनी मुश्किलें आई कि कंधई का परिवार नेपाल जाने के बारे में सोचने लगा था, लेकिन सवाल ये उठा कि कितनी देर वहां छिपे रह सकते हैं। कंधई ने उन दिनों को याद करते हुए कहा, हमने फिर सोचा कि हमारी तो कोई गलती है नहीं, फिर हम क्यों भागते फिरें। कंधई ने कानूनी मदद लेने के बारे में सोचा, लेकिन अच्छे वकीलों की फीस का इंतजाम मुश्किल था। आखिर में एक वकील मिले जिन्होंने हर सुनवाई पर पैरवी की, लेकिन केस आगे बढ़ ही नहीं रहा था और फिर जिंदगी भी धीरे धीरे करके अपनी राह बनाने लगी। कंधई ने दोबारा शादी कर ली।
कंधई ने बताया, साल 2012 में कलावती से मैंने शादी की। हमारे 2 बच्चे हैं, जीतू और रागिनी। जिंदगी एक बार फिर अपने ढर्रे पर आ गई थी। मैं भी रामवती को भूल चुका था और गांव वाले भी। लेकिन नवंबर 2017 में एक बड़ा झटका लगा। लोकल कोर्ट ने कंधई को 10 साल की जेल की सजा सुना दी और बड़ा जुर्माना भी लगा दिया। कंधई को एक बार फिर जेल भेज दिया गया। 6 महीने बाद जमानत पर बाहर आने का मौका मिला। कंधई ने इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन अभी तो इस मामले में एक और मोड़ बाकी था। 13 साल से लापता रामवती 28 जुलाई 2022 को कंधई के गांव पहुंच गई। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। रामवती को हिरासत में ले लिया गया। बाद में उसे छोड़ दिया गया और अब पुलिस एक नई जांच कर रही है। हम लोग रामवती के माँ बाप के घर भी गए। रामवती की उम्र यही कोई 30 के लपेटे में है। हमसे वो काफी सहज होकर बातचीत कर रही थी, लेकिन जो ही हमने कंधई के बारे में पूछा, रामवती का तेवर बदल गया। रामवती ने पहले तो कंधई के नाम एक गाली रसीद की और फिर कहा उसने मुझे राजस्थान में एक दुकानदार के हाथ बेच दिया था। रामवती का दावा है कि कंधई उससे मारपीट करता था और उसके माँ बाप को गालियां देता था। रामवती का कहना है कि कंधई के घरवाले शादी के बाद और दहेज लाने को कह रहे थे, जो उसके मायके वालों के लिए देना मुश्किल था। हमारे सवाल सुनने के बाद रामवती कुछ देर को चुप रही और फिर उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। रामवती का कहना था कि जिस रात उसके लापता होने की बात कही जा रही है, उस रात उसे नशे वाली कोई चीज खिला दी गई और बाद में कंधई के परिवार के 2 लोगों ने उसे एक जीप में लाद दिया। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने खुद को एक अनजान के घर में पाया। बड़ी बड़ी मूंछों वाले उस आदमी का नाम विक्रम था। उसने मुझसे कहा कि कंधई ने मुझे उसके हाथ बेच दिया है और अब मैं राजस्थान में हूँ। रामवती का कहना है कि मदद के लिए उसने चीख पुकार भी मचाई, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। कई दिनों तक उसने खाना नहीं खाया, लेकिन फिर उसने अपने नसीब से समझौता कर लिया। मैं पढ़ लिख नहीं सकती, मुझे बहराइच का रास्ता भी नहीं पता था। आखिरकार विक्रम से उसकी शादी कर दी गई। दोनों के 2 बच्चे अजय और सूरज हैं। रामवती का कहना है कि माँ बाप की याद आती थी। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे माँ बाप से मिलवा देना। विक्रम से भी मैंने कहा कि मुझे मेरे घर ले चलो, लेकिन वो दुकानदारी छोड़कर नहीं आ सकता था। रामवती का कहना है कि 13 साल बाद किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और एक पुजारी की मदद से बहराइच जाने वाली बस में बैठ गई और घर पहुंच गई। उसका कहना है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे नसीब में यही लिखा था, लेकिन मैं विक्रम के साथ खुश हूँ। कंधई को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन रामवती के लापता होने और अब वापस आने से कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या वो सही कह रही है कि उसे बेच दिया गया था? इसका मतलब ये हुआ कि कंधई पर मानव तस्करी का आरोप भी लग सकता है। सवाल ये भी है कि रामवती ने लौटने के लिए 13 साल इंतजार क्यों किया? क्या कंधई अपनी पत्नी के उस रात लापता होने की झूठी कहानी सुना रहा है? क्या कंधई और उसके रिश्तेदार रामवती को परेशान कर रहे थे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कंधई को झूठे आरोपों में फंसाया गया है? पुलिस अब इस पूरे मामले के नए सिरे से जांच कर रही है। उम्मीद है कि इस कहानी के सिरे सही जगह जोड़ दिए जाएंगे।